साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, जीवन में कभी भी किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि जब वो व्यक्ति हमारे साथ कुछ भलाई करे तो हमारी ही आत्मा को गवारा ना हो। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक व्यक्ति था। जब उस व्यक्ति के घर पर बच्चे का जन्म होने वाला था तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब छोटा सा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाए, ये पूरे घर में चिंता का विषय बन गया था। उस व्यक्ति के कई मित्रों ने और कई सगे संबंधियों ने उसे दोबारा विवाह करने की बात कही कि तुम्हारे बच्चे को नई माँ मिल जाएगी। अब अपने मित्रों की बात को मानकर उस व्यक्ति ने दोबारा शादी कर ली। नई माँ बच्चे का सारा काम संभालने लगी। छोटे से बच्चे को भी लगा कि जैसे उसकी माँ उसे मिल गई हो। अब कुछ ही वर्षों के बाद उस व्यक्ति के घर एक और बेटे का जन्म हुआ। अब उस महिला का ध्यान अपने नए बच्चे पर ज्यादा रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वो महिला पक्षपात से ग्रसित हो गई। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का ही है और संपत्ति पर भी इसी का हक ज्यादा होगा। उस महिला को अपने दूसरे बेटे के भविष्य की चिंता होने लगी। उस महिला ने अपने पति को समझाकर राजी किया और अपने बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के सारे नौकर भी हटवा दिए और घर के सारे काम वो अपने बड़े बेटे से करवाने लगी। उस बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी क्योंकि वो बच्चा अभी दूसरी कक्षा में ही था और वो दुनियादारी को भी नहीं जानता था। उस बच्चे को यही लगा कि उसकी माँ ने सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते उस बड़े लड़के का पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझाया कि उसका असली काम छोटे भाई की सेवा करना ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। उस बच्चे ने अपनी माँ की बात मान ली और वो हमेशा ही अपने छोटे भाई की सेवा में लगा रहने लगा। अब वो महिला अपने बड़े लड़के को जरा सी गलती होने पर डांटने लगी थी, उसे मारने लगी थी ताकि उस पर एक डर बना रहे। अगर वो बड़ा लड़का कोई भी काम अच्छे से अच्छा भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी उस बालक के मन में अपनी माता के लिए प्यार वैसे ही उभरता था क्योंकि वो अपनी माँ को सौतेली नहीं मानता था। उस औरत ने घर की पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखा था, इसीलिए उस बच्चे की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो बच्चा अपना सारा दुख भगवान से कहकर ही संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। वो लड़का अपने पिता से बहुत प्यार करता था और वो जानता था कि उसके पिता उसकी हालत से बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वो हमेशा ही अपने पिता के सामने भी अपनी माता की बड़ाई ही किया करता था। उस लड़के के लिए पिता का होना ही एक बहुत बड़ी बात थी, परंतु कुछ ही समय के बाद उसके पिता की एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। अब वो लड़का बिल्कुल अकेला हो गया। बस अब उसके पास भगवान ही रह गए थे। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। योजना के अनुसार उसने बड़े लड़के की शादी गांव की एक गरीब और एक अनपढ़ लड़की से करवा दी और अपने छोटे बेटे की शादी उसने बहुत बड़े घर में और एक पढ़ी लिखी लड़की से करवा दी। उस महिला ने बड़े लड़के को नौकरों वाले घर में से घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली काम मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उस महिला ने एक बहुत बड़ा भवन बनवाया था और खुद भी वो अपने छोटे बेटे के साथ रहने लगी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन जीने लगा था और अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ और छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा था। अब छोटे लड़के की पत्नी को अपनी सास बहुत अखरती थी। उसे लगता था कि घर की मालकिन उसे होना चाहिए। अब छोटी बहू की सास बीमार भी रहती थी और साथ में रहने के कारण छोटी बहू को अपनी सास की सेवा भी करनी पड़ती थी, जो बात उसे बिल्कुल नापसंद थी।
एक दिन छोटी बहू को पता चला कि उसकी सास को छूत की बीमारी हो गई है। ये जानकर तो छोटी बहू अपनी सास से और दूर रहने लगी। उसकी आंखों में उसकी सास खटकने लगी थी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या उसकी सास रहेगी। अब साथ संगत जी, छोटे लड़के ने अपनी पत्नी की बात मानी और अपनी ही माँ को घर के बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को नौकरों वाले घर में रहने को कह दिया। अब लड़के की माँ भी वृद्ध हो गई थी और अचानक से हुए इस घटनाक्रम के बाद वो एकदम से परेशान हो गई। उस महिला को अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखी। वो तो अपने छोटे बेटे के ऊपर इस तरह से निर्भर थी कि उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसका छोटा बेटा उसके साथ ऐसा करेगा। अब वो महिला सोचने लगी कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। यही सोचकर उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया और नदी में डूबने के लिए चल दी। अब किसी काम से उसका बड़ा बेटा कहीं बाहर गया हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं था। वो एक नदी के पास से गुजर रहा था। जब उसने शोर सुना तो देखा कि कोई नदी में डूब रहा है। बड़े लड़के ने भी छलांग लगा दी और जब बचा कर लाया तो उसने देखा ये तो उसकी खुद की ही सौतेली माँ थी। जब सारी बात बड़े लड़के को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। बड़े लड़के ने अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ वो नौकरों वाला घर त्याग दिया और दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ की बहुत सेवा की और उसी सेवा से उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई और वो लोग अच्छे से जीवन बसर करने लगे। साथ संगत जी, एक दिन उस बड़े लड़के की माँ से बड़ी बहू ने पूछा कि माँ, मुझे कुछ शिक्षा तो दीजिए। ये सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने केवल इतना ही कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तो भगवान के समान है। शिक्षा तो तुम्हें तुम्हारे पति से लेनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में कभी किसी के साथ इतना बुरा ना करना कि जब वो तुम्हारे साथ भलाई करे तो तुम्हारी ही आत्मा को गंवारा ना हो। साथ संगत जी, ये साखी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी संगत के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।